हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कान्हू मुर्मू बीएड सेमेस्टर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका हेल्थ एंड फिजिकल साइंस का पेपर नंबर 404 बी ग्रुप का ये क्वेश्चन पेपर है। सेशन था आपका 24-26 का। मई महीने में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी 2026 में। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसमें आपका PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। अब ये सजेशन देखिए तैयार कैसे होता है, तो हम लोग पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करते हैं। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको फॉलो किया जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन से टॉपिक हैं, और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा है। पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सजेशन देने का मैंने काम किया है, काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। सिद्धू कान्हू हो, BBMKU हो, कोल्हान हो, नीलांबर पीतांबर हो, इन जगहों पे मैंने सजेशन दिया है, रांची यूनिवर्सिटी, और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh, आगे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए हेल्थ एंड फिजिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखते हैं कि किस तरह का सवाल एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का ये पेपर है। पेपर का कोड है 404B। 2026 में आपकी परीक्षा हुई थी, सेशन था 24-26 का। और ये जीवन में पहली बार ऐसा हो रहा है, या मैं देख रहा हूँ कि सिद्धू कान्हू ने ऑन टाइम पे एग्जाम ले लिया। 2 घंटे का वक्त मिला था, 40 नंबर का ये पेपर था। चलिए सेक्शन ए की बात करते हैं। 5 MCQ पूछे जाएंगे और हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 2-2 नंबर मिलेगा, यानी कि 2 पंचे 10 नंबर, 2 5 आर 10 स्कोर कर सकते हो। पहला सवाल, हेल्थ इज डिफाइंड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एज। स्वास्थ्य को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO द्वारा परिभाषित किया गया है किस तरह से? तो देखिए, हेल्थ क्या माना जाएगा, किसी व्यक्ति को हेल्दी कब माना जाएगा? जब वो कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग हो, यानी कि पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण के लिए वो आए। केवल रोग ना हो तो उसे हेल्थ नहीं माना जाता है। आप बीमार नहीं हो उसका मतलब ये नहीं कि आप हेल्दी हो, ठीक है। एबिलिटी यानी कि कार्य करने का क्षमता आपके अंदर है, लेकिन आप बहुत डिप्रेशन में हो तो वो भी हेल्थ नहीं माना जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डायमेंशन ऑफ अ हेल्थ। निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य का आयाम नहीं है? फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल या फिर फाइनेंशियल। तो देखिए, फाइनेंशियल यानी कि वित्तीय यानी कि पैसे के लेन देन के बारे में बात हो रही है, ये यहाँ पर नहीं होगा। फिजिकल हेल्थ का पार्ट है, मेंटल भी हेल्थ का पार्ट है, स्पिरिचुअल भी हेल्थ का पार्ट है। फिलहाल फाइनेंशियल इसका आंसर हो जाएगा। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन आर एग्जाम्पल्स ऑफ। स्वच्छ पानी और स्वच्छता उदाहरण है, किसका उदाहरण है? ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? बायोलॉजिकल नहीं, इसका आंसर होगा देखिए एनवायरमेंटल डिटर्मिनेशन यानी कि पर्यावरणीय निर्धारक के बारे में बात हो रही है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी इन चिल्ड्रेन हेल्प इन, यानी कि बच्चे अगर रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, उन्हें कमजोरी आएगी क्या? गलत है। सही वृद्धि होगा उनका और विकास होगा, बिल्कुल। ग्रोथ और डेवलपमेंट आपका सही होगा। आगे देख लीजिए, बीमारी आ जाएगी, आलस आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। आंसर आपका ऑप्शन 2 लॉक कर दीजिए। नेक्स्ट सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता संरक्षण में मदद करता है? डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई कर दोगे तो कभी भी जैव विविधता बचेगी नहीं। पॉल्यूशन फैलाओगे तो भी जैव विविधता प्रभावित होगा। और ओवर पॉल्यूशन यानी कि ज़्यादा प्रदूषण करोगे, किसी चीज़ का अधिक जो है एक्सप्लोटेशन कर लोगे तो वो भी गलत बात है। आंसर हो जाएगा अवेयरनेस प्रोग्राम, जागरूकता कार्यक्रम करना बेहतर है। ठीक है जी। बात करेंगे सेक्शन बी की। 2 सवालों का जवाब देना है, 5+5 10 अंक आपको मिलेगा। पहला सवाल देखिए क्या है, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन। शारीरिक शिक्षा के महत्व का वर्णन करें। नेक्स्ट सवाल है देखिए क्या, व्हाट इज बैलेंस डाइट, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। संतुलित आहार क्या है, इसका महत्व समझाएं। सवाल नंबर 4, हाउ कैन मेंटल हेल्थ बी मेंटेन्ड, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य को कैसे बनाए रखा जा सकता है। सेक्शन सी, लॉन्ग टाइप के सवाल हैं, 2 सवालों का जवाब देना है, 10 दूनी 20 नंबर आपको मिलेगा। सवाल क्या है, व्हाट इज मिंट बाय हेल्थ, एक्सप्लेन द डायमेंशन ऑफ अ हेल्थ इन ब्रीफ। स्वास्थ्य के विभिन्न आयामों की संक्षेप में व्याख्या करें। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ अ बैलेंस्ड डाइट इन स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन, यानी कि कोई बच्चा अगर स्कूल जा रहा है, विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए संतुलित आहार के महत्व की चर्चा करें।
सवाल नंबर 7, हाउ डू स्पोर्ट्स एंड गेम्स कंट्रीब्यूट टू डिसिप्लिन एंड लीडरशिप क्वालिटीज़। खेल और क्रीड़ा अनुशासन और नेतृत्व गुणों की विकास में कैसे सहायता करते हैं, इसके बारे में बताएं। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर 404B का क्वेश्चन पेपर। अगर आपको सिद्धू कानू मुर्मू के पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 49 में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।